हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल क्लासेस के चैनल में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति, इस जनजाति की उत्पत्ति इनके कार्यों के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। अगरिया जनजाति, यह जनजाति जो है सदियों से ही लोहे को गलाकर और गलाया किसमें जाता है, आग में गलाया जाता है। तो आग में गलाकर ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, शिल्पकला का निर्माण अगरिया जनजातियों के द्वारा किया जाता है। शिल्पकला का निर्माण किया जाता है, लोहे का अद्भुत कलाएं अगरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस वजह से इस जनजाति को अगरिया जनजाति भी कहा जाता है। अगरिया जनजाति की उत्पत्ति जो हुआ है, इस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के क्षेत्रों में अगरिया जनजातियों की निवास स्थान है। अगर हम वही बात करें इनके नाम के अनुरूप, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में अगरिया जनजाति को अगरिया ही कहा जाता है। अगरिया ही कहा जाता है, जो लोहे का काम करने वाले जनजाति। और बिहार में इस जनजाति को असुर जनजाति कहा जाता है। असुर जनजाति कहा जाता है। अगर हम बात करें इस जनजाति की, छत्तीसगढ़ में इसका निवास स्थान कहाँ पर है, तो यह जनजाति का जो निवास स्थान छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में इस जनजाति का निवास स्थान है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यह जनजाति का निवास स्थान सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में इसका निवास स्थान है। इनका जो निवास स्थान है कोरिया, सरगुजा, जसपुर, इनके अलावा ये बिलासपुर में भी पाए जाते हैं। बिलासपुर हो गया, कवर्धा और रायपुर के क्षेत्रों में भी ये बहुत कम मात्रा में ये अगरिया जनजाति के लोगों का निवास स्थान है। इस जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार मात्र 6000 प्लस इसकी जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ में 2011 के अनुसार, यानी कि अगरिया जनजाति की जनसंख्या बहुत ही कम है। और इनका जो साक्षरता प्रतिशत है 57%, जिनमें पुरुषों की साक्षरता है 57% और महिलाओं की जो साक्षरता है 37% महिलाओं की साक्षरता इन अगरिया जनजातियों में प्रतिशत है। इन जनजातियों की हम उपजातियों की अगर हम बात करें, तो अगरिया जनजाति की प्रमुख तौर पर 2 उपजातियां हैं। 2 प्रकार की उपजातियां हैं। पहला है पथरिया 2 उपजाति। पहला है पथरिया और दूसरा है खूटिया अगरिया। पहला है पथरिया, दूसरा है खूटिया अगरिया। देखिए, पथरिया और खूटिया में अंतर क्या है कि इसमें होता क्या है कि जो लोहा है, लोहे को पत्थर पर रखकर हथौड़े के माध्यम से पीटा जाता है। लोहे को पत्थर पर रखकर आपका हथौड़े के माध्यम से पीटा जाता है, जिसको कहा जाता है, जिनको पथरिया उपजाति है। और जो खूटिया जो है, लोहे को जो लोहा है उसको खूटी पर रखकर, खूटी होता है, खूटी पर रखकर क्या करते हैं, उस लोहे को हथौड़े के माध्यम से पीटा जाता है। इस वजह से 2 प्रकार का इनका उपजाति, इनका निवास है। इनका अगर हम जनजातियों की अगर हम इनके सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका जो खान पान है, ये चावल, मोटा अनाज और बाजरा का सेवन करना पसंद करते हैं।
अगर इनका पेय पदार्थ की हम बात करें तो ये महुआ पीना पसंद करते हैं। इन जनजातियों का विवाह की अगर हम बात करें तो इन जनजातियों का जो विवाह प्रमुख तौर पर है ढुकू 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 विवाह। इनके अलावा गुर्रावट ढुकू गुर्रावट, दूध लौटावा विवाह, दूध लौटावा विवाह, ममेरपुरे में होता है इस विवाह को। और लास्ट आपका है चूड़ी विवाह, जिसको बोला जाता है अरौतु विवाह। तो ये कुछ 4-5 प्रकार का जो इनका विवाह है। ढुकू में लड़की जो होता है लड़के के घर में आकर रहने लग जाती है, जिसको ढुकू विवाह कहा जाता है। गुर्रावट विवाह, जिसमें आदान प्रदान किया जाता है, विनिमय विवाह, लड़की लड़के का एक घर से दूसरे घर से। दूध लौटाव में इसमें ममेरे फुफेरे का यानी कि भाई बहन का इसमें विवाह कर दिया जाता है। और चूड़ी विवाह, जिसको बोला जाता है विधवा विवाह कहा जाता है। अगरिया जनजातियों की अगर हम इनके पर्व की अगर हम बात करें तो अगरिया जनजातियों का जो पर्व होता है दिवाली, फाग, नवाखाई, इस प्रकार के पर्व जो छत्तीसगढ़ की परंपरा में हमेशा जो मनाया जा रहा है अगरिया जनजाति के लोगों में मान्य है। और इनका अगर हम गीत की हम बात करें और अगर नृत्य की हम बात करें तो नृत्य में इनका एक ही प्रमुख नृत्य होता है, वह होता है पड़की नृत्य। पड़की नृत्य को प्रमुखता देते हैं अगरिया जनजाति के लोगों के द्वारा। अगर हम इनकी गीत की हम बात करें तो ये कर्मा गीत, टुआ, ददरिया, ये कुछ प्रमुख तौर पर ये इनका क्या है गीत है। फाग भी इनका प्रमुख गीत है। तो ये इनका क्या है प्रमुख तौर पर इनका गीत है। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो यह जनजातियों की जो देवी देवता होते हैं ये इस प्रकार से होता है। इनका देवी देवता लोहासुर इनका प्रमुख देवता है। लोहासुर, इनके अलावा बूढ़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव, ये इनका कुछ प्रमुख देवी देवता है। और इनका जो मृत संस्कार की जो प्रक्रिया है, इस जनजाति का जो मृत संस्कार की प्रक्रिया है इसमें दफनाया जाता है। इस जाति में क्या होता है दफनाने की प्रक्रिया प्रमुख तौर पर है। और दफनाने के बाद तीसरा दिन और 10वां दिन का कार्यक्रम होता है। तीसरा यानी कि तीजनावन और दशगात्र का कार्यक्रम भी इसके में प्रचलित होता है। जो हिंदू धर्म में बहुत सारी जो मान्यता है ये भी इसके धर्म में प्रचलित है। तो ये आपका अगरिया जनजाति समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।